नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है, मार्स। मार्स ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे रहस्यमय ग्रह माना जाता है। इसका लाल रंग और रहस्यमय सतह हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली रही है। क्या आप जानते हैं कि मार्स ग्रह पर कभी पानी बहता था? हाँ, वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण पाए हैं। और यह सवाल भी उठता है कि क्या वहां जीवन भी था? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। हमारे वैज्ञानिक कई सालों से मार्स ग्रह के राज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई मिशन भेजे हैं जो मार्स की सतह, उसके वातावरण और उसके इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इन मिशनों ने हमें मार्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। वैज्ञानिकों ने मार्स की सतह पर रोवर्स भेजे हैं जो वहां की मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। ये रोवर्स मार्स के वातावरण और उसके भूगर्भीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रहे हैं। क्या पता जल्द ही हमें इस लाल ग्रह के रहस्यों का पता चल जाए। मार्स ग्रह की खोज में हमारे साथ बने रहिए। मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश एक लंबी और रोमांचक यात्रा रही है। यह यात्रा दशकों से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य रही है। मंगल, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ने हमेशा से ही मानवता की कल्पना को आकर्षित किया है। सबसे पहले 1976 में वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की सतह पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश की। यह मिशन नासा द्वारा संचालित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन करना था। हालांकि उन्हें उस समय जीवन के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन उन्होंने मंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा। वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल की मिट्टी और वातावरण का गहन विश्लेषण किया, जिससे हमें इस ग्रह की संरचना और उसकी संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उन्होंने हमें बताया कि मंगल की मिट्टी और वातावरण जीवन के लिए कितने अनुकूल हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगल की मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जैसे कि पानी के अणु और कार्बनिक यौगिक। फिर आया साल 2004, जब नासा के 2 रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी मंगल पर उतरे। इन रोवर्स ने मंगल की सतह का विस्तार से अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने हमें बताया कि मंगल पर कभी नदियां और झीलें हुआ करती थीं। यह खोज इस बात का संकेत थी कि मंगल पर कभी पानी की प्रचुरता थी, जो जीवन के लिए आवश्यक है। यह एक बड़ी खोज थी। इसने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई और मंगल पर जीवन की संभावनाओं को और भी मजबूत किया। इससे यह संभावना और भी मजबूत हुई कि मंगल पर कभी न कभी जीवन रहा होगा। आज भी वैज्ञानिक मंगल पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं और हर नई खोज हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है। मंगल ग्रह की सतह लाल है, ठंडी है और पथरीली है। यहाँ का वातावरण बहुत पतला है और यहाँ पानी ज्यादातर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगल पर दिन रात होते हैं, मौसम बदलते हैं और ध्रुवों पर बर्फ की चादरें भी हैं? ये हमारे ग्रह पृथ्वी से कुछ मिलता जुलता है। हालांकि मंगल पर जीवन के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। यहाँ का तापमान बहुत ही ठंडा है, हवा में ऑक्सीजन नहीं है और सूरज से हानिकारक विकिरण आता रहता है। सेक्शन 4 जीवन ढूंढने के तरीके, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लाइफ। वैज्ञानिक मंगल पर जीवन के प्रमाण खोजने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं। वे मंगल की मिट्टी और चट्टानों में सूक्ष्म जीवाणुओं के निशान ढूंढ रहे हैं। वे मंगल के वातावरण में मीथेन गैस की तलाश भी कर रहे हैं, क्योंकि यह जीवन का एक संकेत हो सकती है। भविष्य में वैज्ञानिक मंगल पर और भी उन्नत रोवर्स और ड्रोन भेजने की योजना बना रहे हैं। ये रोवर्स मंगल की सतह के नीचे खुदाई कर सकेंगे और वहां जीवन के प्रमाण ढूंढ सकेंगे। सेक्शन 5 मंगल पर इंसान, ह्यूमंस ऑन मार्स। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल पर इंसानों को भेजने की योजना बना रही हैं। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होगा। मंगल पर जाने और वहां रहने के लिए हमें कई तरह की तकनीकों का विकास करना होगा। हमें ऐसे अंतरिक्ष यान बनाने होंगे जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में यात्रा कर सकें। हमें मंगल पर रहने के लिए विशेष घर बनाने होंगे जो हमें वहां के कठोर वातावरण से बचा सकें। हमें भोजन उगाने, पानी बनाने और ऑक्सीजन बनाने के तरीके भी खोजने होंगे। सेक्शन 6 क्या हम अकेले हैं? आर वी अलोन?
मंगल पर जीवन की खोज सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं होगी, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। अगर हमें मंगल पर जीवन मिलता है, तो इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। यह एक ऐसी खोज होगी जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर करेगा। यह हमें विज्ञान, धर्म और दर्शन के नए आयाम खोलेगा। #सेक्शन 7 एक नया घर, एक नई दुनिया, अ न्यू होम, अ न्यू वर्ल्ड। मंगल ग्रह भविष्य में इंसानों के लिए एक नया घर बन सकता है। यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हम एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सकें। मंगल पर जाने से हमें पृथ्वी की समस्याओं को नए नजरिए से देखने का मौका मिलेगा। यह हमें पृथ्वी की रक्षा करने और उसे बचाने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल ग्रह एक नई दुनिया है, नई संभावनाओं से भरी हुई। यहाँ पर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और मानव जाति के भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ विज्ञान और तकनीक के नए आयाम खुल सकते हैं। मंगल पर जीवन की शुरुआत करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन यह हमें एकजुट करेगा और हमारी क्षमताओं को परखने का अवसर देगा। यहाँ पर हम नई ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपना सकते हैं। मंगल पर बसने से हमें पृथ्वी की सीमाओं से परे जाने का मौका मिलेगा। यह हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बना सकते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। यहाँ पर हम नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं और एक स्थायी समाज की स्थापना कर सकते हैं। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नई दुनिया में। मंगल पर बसना केवल एक सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता बन सकता है। यह हमें एक नई दिशा में ले जाएगा और मानवता के भविष्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत एक नई यात्रा होगी, एक नई दुनिया की ओर।